जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक केमिस्ट्री का नया टॉपिक और एक नए रिएक्शन के साथ, एक नए नियम के साथ आप सबके बीच उपलब्ध हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्या नियम है आज का। तो हम आज पढ़ेंगे सेट जैव का नियम। सेट जैव का नियम बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आपको 2 से 4 नंबर देकर जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या है सेट जैव नियम। देखिएगा, जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं और एल्कीन बनते हैं। और इसमें क्या बनेंगे बच्चों? एल्कीन बनते हैं। इस पूरे अभिक्रिया को हम सेट जैव का नियम कहते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं बच्चों। तो आपको लेना है बच्चों एक एल्कोहल, जैसे हम ले लिए एल्कोहल H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H ले लिए बच्चों, ठीक है। अब फिर सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H ले लिए, और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH और ये सिंगल बॉन्ड H। ये आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसे हम कहते हैं बच्चों मेथिल। एक कार्बन है, दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन है, तो इसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। ये आपका जो एथिल एल्कोहल है ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें एक OH समूह लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों इसे हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप लिया गया है, और सांद्र H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यहां से देखिएगा बच्चों क्या करना है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन पे बांड तोड़ देना, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर आ गया प्लस, ठीक है। और ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो हम कार्बन पर बांड तोड़ दिए, तो इस पर आ गया माइनस, और इस हाइड्रोजन पे आ गया बच्चों प्लस, ठीक है। तो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, यानी यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में। यहाँ H2O के रूप में क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा, और ये प्लस, इसका प्लस और इसका माइनस, बच्चों प्लस और माइनस मिलकर एक बांड का निर्माण कर लेते हैं। तो हम चलिए लिखते हैं, ये C है, C लिख देंगे। C से एक दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम दो हाइड्रोजन लिख देंगे, CH2 हो जाएगा। एक बांड पहले से था, एक बांड लगा देंगे। फिर क्या है बच्चों? कार्बन है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन लिख दिए, और ये प्लस, इस कार्बन का प्लस इस कार्बन का माइनस मिलकर एक बांड का निर्माण कर लिए, तो यहाँ डबल बांड बन गया। और बच्चों जब कार्बन कार्बन डबल बांड से जुड़े रहते हैं तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। इसका नाम हो गया बच्चों, ये आपका एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन को कहते हैं एथ, और डबल बांड है, डबल बांड के लिए हम लगाते हैं ई, इसका नाम हो गया एथीन। और बच्चों जल के अणु क्या हुए थे? बाहर निकल गए थे, H2O आपका क्या हो गया? बाहर निकल गया। नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं क्या है हमारी अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं हुटज अभिक्रिया। हुटज अभिक्रिया, इसे धीमे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो हुटज अभिक्रिया क्या है? देखिएगा, जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुटज अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों। तो इसमें क्या लेना है? एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड में जैसे हम ले लेते हैं बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम है बच्चों, एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम पढ़ते हैं, इसका नाम हो जाएगा एथ। साधारण नेम लिखते समय YL लगाते हैं, तो ये हो गया एथाइल, और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया एथाइल क्लोराइड हम लिए हैं। और प्लस सोडियम धातु, सोडियम धातु बच्चों Na होता है,
Na को हम 2 बार ले लेते हैं, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे जो है एल्किल हाइलाइड यानी एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल जो है 2 परमाणु ले लिए Na यानी सोडियम का, और इसे हम शुष्क ईथर शुष्क शुष्क ईथर शुष्क ईथर में गर्म करते हैं। शुष्क ईथर में गर्म करेंगे बच्चों, तो यहाँ से Na और यहाँ से Na, यहाँ से Cl, यहाँ से Na और यहाँ से Cl जो है बाहर निकल जाएंगे, NaCl बना लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और +2 और प्लस बन जाएगा 2NaCl। तो चलिए आइए देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा अलग टाइप से बताएंगे। तो ये आपका एथिल क्लोराइड है, ये 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस बीच में आपको Na रखना है 2Na, प्लस फिर इसी को बच्चों हम पलट के रख देते हैं, जैसे Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 कर दे, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से ये और यहाँ से ये बाहर निकल गए, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl, यहाँ से Na, तो ये आपका बना लिया 2NaCl। ये कार्बन इस कार्बन से क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आपका एक नया उत्पाद बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड ये आपका हो गया CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3 और +2NaCl आपका क्या होगा, बाहर निकल गया। और ये आपका जो बनेगा बच्चों ये एल्केन है, इस एल्केन का नाम होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम पढ़ते हैं ब्यूट, और सब सिंगल भी बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें आप लगा दीजिएगा एन, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगा देते हैं एन, तो ये आपका बन गया ब्यूटेन, और ये ब्यूटेन बच्चों एक प्रकार का एल्केन है, ठीक। अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या अभिक्रिया है, कैसे इसका रिएक्शन होता है, कैसे हमें बोर्ड में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला रिएक्शन है हुटज फिटिंग अभिक्रिया। हुटज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आपको 2 से 4 नंबर देकर जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसकी पहले डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा कैसे लिखना है हमें, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जब मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो टॉलुइन प्राप्त होता है, और इस पूरे अभिक्रिया को हुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे देखिएगा, मेथिल क्लोराइड लेना है बच्चों। मेथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, मेथिल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड, और प्लस क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या लेना है बच्चों, क्लोरोबेंजीन, एक बेंजीन हो, बेंजीन से Cl लग जाएगा, जैसे ये देखिए, ये बेंजीन हम बना दे रहे हैं, ये हमारा बेंजीन है, ये इसमें आप एक ऐसे गोला लगा दीजिएगा, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन से एक सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजीन है, बेंजीन से सिंगल बॉन्ड Cl लगा देंगे, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसके इसमें जो है बच्चों, इसमें सोडियम धातु के साथ क्या करना है, गर्म करना है, तो बीच में आप क्या लिख दीजिएगा, सोडियम, यानी 2Na लेना है। क्या लेना है, 2Na, 2Na ले लेंगे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा Na, और यहाँ से Cl, ये 2 Na, एक Na इस Cl के साथ जाएगा, एक Na इस Cl के साथ जाएगा, तो क्या बना लेगा, 2NaCl बनाएगा, और एक वैलेंसी यहाँ खाली हुई, एक वैलेंसी यहाँ खाली हुई, ये आकर इस पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम टॉलुइन कहते हैं। तो ये बेंजीन है, आप एक बेंजीन बना लीजिए, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन से क्या जुड़ा था बच्चों, CH3, ये CH3 इस जो है यहाँ वैलेंसी खाली हुई थी कार्बन पे, इस कार्बन से ये CH3 जुड़ जाता है और एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं टॉलुइन। ये आपका बन गया टॉलुइन, ठीक। और प्लस क्या बाहर निकला था बच्चों, 2NaCl, ये 2NaCl क्या हो गया था,
बाहर निकल गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ रिएक्शन में है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो यहाँ से हमने क्या लिया, CH3 सिंगल बांड Cl और +2 Na लिए थे और प्लस Cl था। Cl सिंगल बांड बेंजीन से जुड़ा था, तो ये क्लोरोबेंजीन था। यहाँ से Na, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो 2NaCl बाहर निकल गया। ये CH3 आकर इस बेंजीन से जुड़ गया बच्चों। जब इस बेंजीन से जुड़ जाएगा तो ये टॉलुइन बना लेगा और +2NaCl बाहर निकल गया। नए रिएक्शन के साथ आए हुए हैं, आप उस नए रिएक्शन को देखेंगे। क्या है नया रिएक्शन? तो आज हम एक नए रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये रिएक्शन है फीटिंग अभिक्रिया। फीटिंग अभिक्रिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड में इस बार जो बोर्ड होने जा रहा है 24 फरवरी से, ये इसमें आना ही आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ ही लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फीटिंग अभिक्रिया क्या है। ये जब दो अणु क्लोरोबेंजीन को, कह रहे हैं कि बच्चों जब दो अणु क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो बाईफेनिल प्राप्त होता है। बाईफेनिल क्या होता है बच्चों? जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम बाईफेनिल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे देखिएगा एग्जाम्पल क्या है इसका। देखिए एग्जाम्पल है बच्चों की दो अणु लेना है हमें क्लोरोबेंजीन, दो अणु क्लोरोबेंजीन लेना है। तो चलिए देखते हैं दो अणु क्या होता है। पहले आप बेंजीन बनाइएगा। बेंजीन कैसे बनता है सभी बच्चे जो है अच्छे से इसे बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड में बहुत बच्चे बेंजीन नहीं बना पाते हैं। तो देखिएगा ये एक 6 रिंग होती है, 6 कार्बन होता है बेंजीन में। आप बीच में ऐसे गोला कर दीजिएगा या बांड बना दीजिएगा, सिंगल बांड Cl और प्लस बच्चों सोडियम धातु लेना है। सोडियम धातु क्या लेना है? सोडियम धातु कितनी बार लेना है? 2 बार। 2 परमाणु सोडियम के ले लीजिए, प्लस फिर आप ले लीजिएगा, अभी हमने कहा कि 2 अणु लेना है क्लोरोबेंजीन का, एक ले लिए बच्चों, एक इस तरफ लिख दे रहे हैं Cl सिंगल बांड, आप बेंजीन बना दीजिए। ये अब यहां से क्या है बच्चों, यहां से NaCl बाहर हो जाएंगे। ये Cl एक Na के साथ जाएगा, फिर एक Na इस Cl के साथ निकल जाएगा, तो ये बना लेंगे 2NaCl, 2NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये दोनों कार्बन जब आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा एक नए उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो इस इधर हम ना लिख कर इधर नीचे की तरफ लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये बेंजीन है, इन दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ देना है। इन दोनों बेंजीन को आपस में क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। ये आकर एक बांड बना लिया है, इस तरह से इस बेंजीन को हमें आपस में जोड़ देना है। और ये जो हमारा बन के तैयार हुआ इसे हम बाईफेनिल कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? बाईफेनिल। ठीक है, या आप इसे डाईफेनिल कह सकते हैं। 2 बेंजीन रिंग है तो इसे हम क्या कहते हैं? बाईफेनिल। तो आप लिख दीजिएगा इसे बाईफेनिल। फेनिल कैसे बनता है बच्चों? जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो जो हमारा प्राप्त हो जाएगा उसी को हम कहते हैं फेनिल। ठीक है, तो ये अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।